नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। यार अभी ये ताली बजाने से हमें याद आया कि पहले हम जब ये ताली बजाते थे तो हमें गरबा की याद आ जाती थी। कहाँ देख रही है तू? ऐसे देख रही है साहब। तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि जब हम गरबे की ताली ऐसे बजाते थे तो हमें तब डांस क्लास याद आ जाती थी, लेकिन अभी हम डांस क्लास नहीं जा रहे हैं। लेकिन जल्द ही हम दोबारा डांस क्लास ज्वाइन करेंगे और अपनी अर्धांगिनी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो वो जी वो भी एक चीज है। वापस आते हैं मुद्दे पे कि आज एक सवाल हमें लेना था। आज हमने एक रील शेयर करी थी एब्डोमिनल को लेके कि आज भाई हमने एब्स किए थे, तुम्हें वो वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। और क्या भयंकर क्रैम्प आए यार, एकदम कहते ना कि हमने वहां जाने के बाद कितने हार्डली 2 या 3 ही बार ट्रेन किए होंगे। हालांकि हमारे रूटीन में 9 दिन में एक बार है, तो महीने में हुए करीब 3 से 4 बार। लेकिन वहां हमने 2 महीने में 2 या 3 ही बार ट्रेन किए थे और बहुत ही गलत चीज हमें ये फील हुई। और उसका रिजल्ट या उसके परिणाम ये था कि आज हम एब्डोमिनल कर रहे थे भाई, बहुत गंदे गंदे क्रैम्प आ रहे थे, क्योंकि झगड़ा झगड़ा वाला जो रहता है। हालांकि हमें पता है कि जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मसल हमने काफी ज्यादा लंबे समय से ट्रेन नहीं किया, तो वही एक लौता रीजन है क्रैम्प्स आने का। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब हमने एब्डोमिनल रूटीन ऐड कर ही दिया है और हम कोशिश ये करेंगे कि जिस दिन कार्डियो रहता है, जो कि हफ्ते में 3 से 4 दिन रहते ही रहता है, तो उसमें भी हम एक दिन एब्डोमिनल ऐड करें। क्योंकि एब्डोमिनल 3D जब होते हैं ना तो बहुत अच्छे दिखते हैं। मतलब कि ऐसा मान के चलो, जब हमारा फैट परसेंट 15 या 14% भी है तो वो दिखते हैं, और अभी भी दिख रहे हैं, जबकि हमें लगता है कि अभी हम काफी ज्यादा फैट परसेंट पे हैं। हेल्दी रेंज में है, बट स्टिल हमें फील होता है कि हम एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से एथलेटिक फॉर्म में देखा जाए, जो हमारी, क्योंकि हम एथलीट हैं या एक तरीके से मानते हैं खुद को या जी रहे हैं जीवन वैसा, तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी हमारा फैट परसेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। उसे 1 या 2% या फिर तीन तीन तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, 2 या 3% और कम होना चाहिए। ठीक है, तो एब्डोमिनल पे वापस आते हैं कि बल्क हो चाहे कट हो, तुम्हें एब्डोमिनल हर मसल की तरह ट्रेन करनी चाहिए। ये मिथ भाई हमें लिटरली अभी भी याद है, आज से 10 या 15 साल पहले चलता था कि एब्डोमिनल या एब्स बल्क में कौन ट्रेन करता है? अबे तुम गेनिंग पे हो, गेनिंग में कोई एब्डोमिनल ट्रेन नहीं करता। बड़े भाई एकदम कॉन्फिडेंट के साथ लोग बोलते थे ये लाइन कि अबे तुम बल्क में हो, बल्क में कौन एब्स ट्रेन करता है, वो जितने भी यानी मसल लॉस हो जाएगा, ये तक बोलते थे भाई पहले कि बल्क में अगर तुमने एब्स ट्रेन किया तो तुम्हारा मसल लॉस हो जाएगा। ये मिथ था एक टाइम पे। तो सही है, अब समय बदल रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, तुम्हें हर हाल में बाकी मसल्स की तरह भी अपने एब्डोमिनल रीजन को ट्रेन करना चाहिए। कुछ बॉडी बिल्डर्स को तुमने ये कहते हुए सुना होगा कि हमारा ये है तो हम ये इसलिए ट्रेन नहीं कर सकते, या फिर हमारे, तो वो एस्थेटिक वाइज आ जाती है। एक प्रोपोर्शंस तुम कह सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग में मायने रखते हैं। तो जैसे मान के चलो किसी के ऑब्लिक ज्यादा स्ट्रांग है, या फ्रंट कह सकते हो तुम्हारे एब्डोमिनल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो उसके रेफरेंस में एक पर्टिकुलर चीज को स्किप करते हैं। जैसे आई थिंक हमें याद आ रहा है रायन टेरी का था, किसका था, उसने बताया था कि हम ये चीज ट्रेन नहीं करते हैं, या फिर पता नहीं किसी का, तो हमने बॉडी बिल्डर का देखा था काफी अच्छा ओलंपिया लेवल के। तो उसने ये रीजन बताया था कि उसका ये पार्ट स्ट्रांग है तो इसलिए वो ट्रेन नहीं करता। और यही चीज अगर हम रील में बना के बोलने लगे कि डोंट ट्रेन दिस बिकॉज दिस इज स्ट्रांग दिस इज वीक, तो वो इन जनरल सबके लिए नहीं हो सकता ना। तो ये चीज भी हमने यहाँ पे तुम्हारे लिए बताई है कि तुम्हें सारी चीजें ही ट्रेन करनी चाहिए। क्योंकि एज अ बिगनर भी कर लो या फिर तुम्हें ट्रेन करते हुए कुछ टाइम ही हुआ, तो तुम्हारी सारी मसल्स वीक या स्ट्रांग के उसमें नहीं होंगी। तुम्हें सभी कुछ बिल्डअप करना है मसल के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये चीज़ थी यार हमें जो कवर करनी थी। बाकी आज हम देख पा रहे थे शोल्डर के बाद जो था, काफ़ी लुक हम कहेंगे कि ठीक था, डिसेंट था। अभी वो हार्डनेस नहीं है, वो हार्डनेस कहेंगे या फिर वो सॉफ्टनेस ही है, या एक तरीके से जो हम बता रहे थे अभी 1 से 2% जो बॉडी फैट है उसको रिड्यूस करना होगा। वो हमें अभी स्टेप्स भी बढ़ाने होंगे। अभी हम शाम को खाना खाने के बाद वॉक का भी प्लान कर रहे हैं, आज भी जाएंगे, तो वो हेल्प करेगा थोड़ा, समहाउ में फील होता है। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी तो और कुछ नहीं है हमारे पास पंचायत मिलने को। और अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। आज हमने ट्रेन किया था शोल्डर एंड एब्स, तो वो भी तुम देखोगे। अब शोल्डर जब हम बोलते हैं तो उसमें सब कुछ ही आ जाता है, तुम्हारे फ्रंट, रियर और लेटरल डेल्ट एंड तुम्हारे ट्रैप्स भी, और एब्डोमिनल अगेन तुम्हारा होल मिड सेक्शन। और एब्डोमिनल को हम डिफाइन करते हैं, सिर्फ 3 ही मूवमेंट हम करते हैं। एक तो क्रंचेस, एक साइड बेंड या कोई ट्विस्ट वगैरह तुम कर सकते हो, और कोई भी लेग रेजेस जो तुम जिस लेवल पे हो।
या फिर जिस इंटेंसिटी पे हो उसके अकॉर्डिंग तुम तीनों एक्सरसाइजेज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे अगर हम एकदम ही शुरू कर रहे हैं तो वो बॉडी वेट क्रंचेस से होंगी, फिर डिक्लाइन क्रंचेस जाएंगे, देन केबल क्रंचेस, देन मशीन क्रंचेस, डिपेंड कि तुम किस पे सबसे ज़्यादा अच्छे से पुश कर पाते हो। फिर आ जाते हैं साइड बैंड, या फिर साइड बैंड क्या कह सकते हो, ऑब्लिक्स तुम कह सकते हो। कि पहली चीज़ तो ये है कि तुम कोई भी एब्डोमिनल एक्सरसाइज करते हो तो वो एक ऐसा नहीं है अगर हम क्रंचेस पकड़ रहे हैं तो सिर्फ ऊपर के ही एप्स इंगेज हो रहे हैं और बाकी का कुछ भी इंगेज नहीं हो रहा। सब कुछ होता है, बट समहाउ किस पे वो थोड़ा सा ज़्यादा मेजर फोकस कर रहा है, बस वो आ जाता है। जब हम क्रंचेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोअर एप्स ट्रेंड नहीं हो रहा है, ठीक है, बस तुम्हारा ये हिस्सा ज़्यादा एक तरीके से एक्टिव है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए या मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ भी है। एंड देन ऑब्लिक्स कह लो या साइड के लिए एक तरीके से हम साइड बैंड या फिर कोई भी ऑब्लिक्स क्रंचेस तुम कह सकते हो वो करते हैं। एंड देन लेग रेजेस, तो यही ओजीज तुम कह सकते हो एब्डोमिनल के हैं। इनके बस अलग अलग वेरिएशंस होते हैं जो हर कोई करता है और बताता है या शेयर करता है। तो यही चीज़ आज हमें शेयर करनी थी, बाकी और तो कुछ नहीं है हमारे पास पंचायत मिलने को। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। तो पहले तुम देखोगे शोल्डर वर्कआउट, वो देखना और देख के बताना कैसा लगा। Vanessa just what? One. 5, 7, 8, 10. चलो वो बड़ा ओए go right. चलो boy. Berap. Tuh. पहले का तो सही था, बाकी साइड में सिर्फ 5 या 6 ऐसे जा रहा था। हाँ, फोकस।
Easy. Same way. Easy. Focus. 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 Fuck. Shit. Fucking hell. Ah.